संघर्ष आपको करना है, पर बाकी का जो संघर्ष करो, जो मेहनत करो, मेरे शंकर के भरोसे पर कर लो, फिर आगे बढ़ लो। मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर पार कर ही देगा। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी की कृपा भोले नाथ की। बाकी की कृपा करने वाला वो भोले भंडारी है, भोलेनाथ। वो कृपा करता, वो दया करता, उसकी करुणा, उसकी कृपा कभी खाली नहीं जाती। उसकी कृपा, मां इतनी करुणा जरूर करना कि अंत समय तेरी गोदी में निकले, ये कृपा है। पट खुला, दरवाजा खुला, स्वामी विवेकानंद जी अंदर आए, गुरु जी के चरण पकड़कर कहा, आज मैं बड़ा खुश हूं। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा दिए। सच्चा संत जो होता है ना, उसके चेहरे की हंसी कभी समाप्त नहीं होती। सच्चे संत के चेहरे की हंसी कभी समाप्त नहीं होती। सच्चा जो संत होता है उसके चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आता। सच्चा जो संत होता है उसके भीतर कभी अहंकार नहीं आता, अभिमत्ता से परे होता है। रामकृष्ण परमहंस जी मां दुर्गा से, आद्य शक्ति मां काली से, शारदा भवानी से बात करते थे, पर कभी रामकृष्ण परमहंस जी के चेहरे पर कभी भी अहंकार, क्रोध, कभी भी उनके चेहरे पर। मां स्वयं कह रही है शारदा भवानी कि आज मैंने तेरे चेहरे पर अश्रु देखे, तू तो मुस्कुराने वाला था, तू तो हंसने वाला, तू मुस्कुराने वाला, और जगत को तू प्रेरणा देने वाला कि हंसते रहो जिंदगी में। और तू आज रो रहा है। मां शारदा खुद कह रही है। हे राम, तो आज रामकृष्ण परमहंस जी, आज स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे चरण पकड़े, मुस्कुरा रहे हैं। नरेंद्र ने पूछा, स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, गुरुदेव आज मैं बड़ा खुश हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, क्यों आज इतनी प्रसन्नता तेरे चेहरे पर है? स्वामी विवेकानंद जी, नरेंद्र तेरे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता है, किस बात की प्रसन्नता है? क्योंकि आज मेरे गुरु का रोग समाप्त हो गया, मुझे उसकी प्रसन्नता है। आज मेरे गुरु का रोग समाप्त हो गया, मुझे उसकी प्रसन्नता है। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराकर बोले, रे नरेंद्र, ओ नरेंद्र। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराकर बोले, मां आई थी, मैंने बात भी करी थी, और मैंने तेरा बोल भी दिया था, शिष्य के कहने पर यहां आया हूं। पर नरेंद्र, मैंने मां से अपने रोग की मुक्ति नहीं मांगी, मैंने मां से केवल मांगा तो इतना मांगा कि मेरी दुख की घड़ी में तेरा भजन करता रहूं और वो दुख मुझे याद ना आए, बस इतनी कृपा कर देना। ऐसा कौन जिसके जीवन में दुख ना आए? ऐसा कौन जिसके जीवन में तकलीफ ना आए? ऐसा कौन जिसके जीवन में कष्ट ना आए? तुम कितना बड़ा भी अगर मिनिस्टर है, कितना बड़ा भी मंत्री, संतरी, कलंतरी, कितना बड़ा भी पदाधिकारी, चाहे वो बड़े से बड़े ओहदे पर बैठा हो, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर बनकर बैठा हो, चाहे कितने बड़े भी ओहदे पर बड़े से बड़ा ऑफिसर बनकर बैठा हो, चाहे बड़े से बड़ा मिनिस्टर बनकर बैठा हो, चाहे एक छोटे से छोटा गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़ा साधु संत सन्यासी तक क्यों ना है, उसकी जिंदगी में भी दुख आता जरूर है। क्योंकि जो जन्म लेता है उसको दो पतवार पकड़ा कर भेजा जाता है, दो हाथ देकर भेजा जाता है कि ये दो पतवार सुख और दुख की है, इस पतवार से तुम्हें पार होना है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सुख में भूलना मती और दुख में शंकर को कभी भूलना मती, बस इतना याद रख। सुख में भूलना नहीं और दुख आए तो मेरे महादेव को भूलना नहीं।
कितना भी तू खाए, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को कभी भूलना नहीं। और फिर निवेदन करूंगा, मेरे भारत भूमि की जितनी माताएं कथा सुन रही हैं और विदेश में बैठकर जितने मेरे सनातनी इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो और जितने कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, अपने भीतर एक बात को गांठ बंद कर रख लेना कि दुख की घड़ी में कोई साथ ना दे, तब एक लोटा जल अपने घर से भरना, चाहे दिन हो, चाहे रात, चाहे सुबह हो, चाहे शाम, पहुंच जाना मेरे महादेव के पास और कह देना उसको, एक लोटा जल भरना और पहुंच जाना अपने पिता के पास में, अपने बाबुल के पास में, और बाप के पास पहुंचकर उससे अपने दिल की बात कह देना, उसको पिता मानकर, उसको अपना पिता जानकर अपने मन की बात कह देना, बाबुल आज मैं दुखी हूं, बाबा आज मैं बहुत तकलीफ में हूं, पिता आज मेरे जीवन में ये तकलीफ आकर खड़ी हो गई, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, उससे कह दो जाकर, उससे और जब कहोगे